बड़ी खबर यह है कि भारत ने यूएन में उठाया है ड्रोन का मुद्दा। आतंकी गतिविधियों के लिए ड्रोन का किया जा रहा है इस्तेमाल। ये भारत ने कहा है हथियार बंद ड्रोन पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। ये कह दिया है भारत ने यूनाइटेड नेशंस में ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक ड्रोन वाली साजिशें सामने आई हैं, भारत ने चेता दिया है दुनिया को यूएन के जरिए कि आतंकी गतिविधियों के लिए किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और हथियार बंद ड्रोन पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। बड़ा मुद्दा है और बहुत जरूरी मुद्दा है। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, क्या कहा गया है भारत की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल समीर, देखिए संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में जिसमें कि जितने भी हम मेंबर देश हैं उनके जो एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से एक सेमिनार हो रहा था, और उस सेमिनार में भारत के गृह मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में ये बात कही कि आज की तारीख में आतंकी संगठन जिस तरीके से उच्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और उसी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ड्रोन के जरिए हमने देखा है कि किस तरह से सीमा पार से हथियार लाए जाते हैं, तो इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से आतंकी संगठन इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए टूल किट जैसे प्रोपेगेंडा का भी इस्तेमाल करते हैं। तो नए जमाने में आतंकी संगठन भी किस तरह से हाई टेक्नोलॉजी वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लेकर हो रहे सेमिनार में भारत की तरफ से ये बात रखी गई कि ड्रोन किस तरह से आतंकी संगठनों के लिए एक बड़ा हथियार हो गया है और वो सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष झा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और ये कनेक्शन जिस तरह से सामने आया है चतुर्वेदी साहब, आने वाले वक्त में पाकिस्तान को इसका क्या अंजाम भुगतना पड़ सकता है ऐसे वक्त में जब FATF की ग्रे लिस्ट में है? और जो 27वीं शर्त थी वो यही थी कि यूएन ने जो 100 टेररिस्ट घोषित कर रखे हैं जिनको पाकिस्तान ने अपने यहां पनाह दी हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। वो करने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान। जो आपने पॉइंट ऑफ FATF का रेज किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है जी, और पाकिस्तान को ये मानना पड़ेगा और बल्कि ये भुगतना पड़ेगा। ये जो परिणाम जो इस तरह की हरकतें की हैं इसका परिणाम जरूर बहुत होगा, और इनको FATF में कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। ये नीचे ही जाएंगे, ऊपर आने का कोई सवाल नहीं है। दूसरा मेरा एक सवाल जरा मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो हरकत इन्होंने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में की है उसका मकसद क्या था? मकसद उनका केवल ये था कि कुछ रेलेवेंस 5 अगस्त 2019 के बाद धीरे धीरे बिल्कुल रेलेवेंस खत्म हो गई थी। पाकिस्तान उसको कहीं रेज नहीं कर पा रहा था। कश्मीर इश्यू को जहां कहते थे वो कहते थे इंटरनल मामला है हिंदुस्तान का, तो वो अपनी रेलेवेंस दिखाने के लिए बौखलाहट में, फ्रस्ट्रेशन में ये उन्होंने हमला किया है। और जैसे कि वो नॉन प्रोफेशनल हैं तो इसमें भी वो फेल हुए, वो टारगेट पे नहीं पहुंचे। जो थोड़ा बहुत पहुंचा पाए वो बहुत मामूली किया। लेकिन इंडिया को बहुत इससे लेसन लेने हैं। हमारी जो आई एम श्योर ले भी रहे हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस, NIA, इन सब ने बहुत इससे सीखा होगा और वो इसकी तह तक पहुंचेंगे। रेगुलेशंस लाने की जरूरत है कि ये बड़े लो कॉस्ट चीजें हैं ये ड्रोन्स, जिनके लेके कहीं भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आज तो मिलिट्री स्टेशन पे है, कहीं कहीं भीड़ भाड़ वाले के इलाके में पहुंचाया जा सकता है, किसी सिनेमा हॉल में। हमारे निहत्तों और निर्दोष हिंदुस्तानियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, और ऐसा लगातार हो रहा है चतुर्वेदी साहब, इसलिए हमें इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हवा में जंग की यह तैयारी टेररिस्तान पर पड़ेगी भारी। लेकिन ड्रोन वाली साजिशों को पिछले कुछ दिनों में किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, इसको जानने समझने के लिए आपके सामने हम एक डेटा रखना जा रहे हैं। 2019 में 167 ड्रोन दिखे, यानी तैयारियां कब से चल रही हैं, प्रैक्टिस कब से चल रही है, ये आपको पता चलेगा। 2020 में 77 ड्रोन देखे गए, यानी ये साजिश पुरानी है। 2021 में 66 बार ऐसा हुआ जब ड्रोन दिखे।
इनमें से कई घटनाएं ऐसी हैं जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन को देखते ही मार गिराया, साजिशों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन ऐसी कोशिशें लगातार जारी हैं और अब उसका अंजाम क्या हो सकता है, ये हमने जम्मू में देखा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।